नोट्स नहीं, ये आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, परीक्षा शुरू होने परीक्षा शुरू होने के 24 घंटे बाकी है। आपके पास एक कमरा है जिसमें पूरा कमरा बुक्स से भरा हुआ है। आपकी टेबल है, उस पे कम से कम 8 से 10 बुक्स रखी हुई है, ऐसी मोटी मोटी, है ना। पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ है। टेबल पर रखी हुई है बुक्स, और आपके पास 24 घंटे। तो आप क्या करेंगे? आपके दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं छूट जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आपके माइंड में क्या चलता है? यार क्या क्या पढ़ना है, 24 घंटे बाकी हैं, 24 घंटों में मैं क्या क्या पढूं। इस समय में फिर आपको क्या पता चलता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या क्या पढूं और क्या नहीं पढूं। उस टाइम में क्या करते हैं हम? घबरा जाते हैं, हम पेज पे पेज पलटते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। उस टाइम हमें क्या है, कुछ समझ नहीं आता है। मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, पर समझ कुछ आता नहीं है। ऐसी मोटी मोटी बुक्स है ना। हम इसको पढ़ते रहते हैं, पलटते रहते हैं। तो करना क्या है हमें? नोट्स मेकिंग। नोट्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे? ब्लूप्रिंट, जो आपके लिए सफलता का सबसे बड़ा कदम होंगे। एक शहर है जहां पर वही उसी शहर में एक छात्र भी है जिसने क्या किया, खुद की मेहनत से ब्लूप्रिंट तैयार की, नोट्स बनाए। जिसे वो पढ़ता जाता है, नोट्स मेकिंग करता है। वो क्या करता है? नोट्स मेकिंग करता है। अब इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, उसको हम एक 24 घंटे में तो नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते तो फिर करना क्या है हमें? नोट्स बनाने। नोट्स कैसे? जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने जैसे बुक्स है ना, तो हमने क्या किया, इस बुक्स को हमने कम से कम 2 बार रिवाइज किया, हमने इसको पढ़ लिया अच्छे से। तो इसमें फिर हम जब थर्ड टाइम से पढ़ेंगे तो इसमें हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट कैसे? अलग अलग कलर से। अलग अलग कलर से क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर का प्रयोग करने से क्या होगा ना, कि जो बिल्कुल हाईलाइट है उस पे हमारी नजर जाएगी, और अलग अलग से होगी तो वो अलग अलग टाइप से क्या है, हमारा ब्रेन वर्क करेगा कि ये वाली हाईलाइट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कलर चूज कर लो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इस कलर से करनी है। जैसे आप ले लीजिए कोई सा भी पिंक कलर, ऑरेंज कलर, कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं आप। 2-3 कलर यूज करिएगा, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो पूरी अजीब सी लगेगी वो। तो आप उसको हाईलाइट कीजिएगा, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए एक कलर डिसाइड कीजिएगा। उससे थोड़ा सा जो कम इम्पोर्टेंट लगता है फिर उसके लिए आप डिसाइड कीजिएगा कलर से। कलर डिसाइड कीजिएगा और 2-3 बार इसे अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, फिर आप उसको एक बुक में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास ये वाली भी, ये जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने नोट कर लिया, ये जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपने नोट कर लिए। फिर एक बार आप नोट्स को रिवाइज कीजिएगा कि मेरे नोट्स में क्या बाकी है। फिर जैसे आपने नोट्स पढ़े, फिर आप उसको एनालाइज कीजिएगा कि मेरे नोट्स में क्या कमी है, क्या कमी रह गई मेरे नोट्स में जो मुझे ऐड करनी है। तो फिर आप बुक पढ़िएगा वापस से। फिर बुक पढ़ के वापस जो लगता है कि हमें ऐड करना चाहिए, फिर आप उसको वापस से ऐड कीजिएगा। क्योंकि पेपर जब आता है ना, उससे पहले हमारे पास जो टाइम होता है 24 घंटे के, जो भी हमारे पास 1-2 दिन बचते हैं, तो हम इतने घबरा जाते हैं। हर मिनट ऐसा लगता है कि क्या होगा, पेपर में क्या आएगा, पेपर में जो आया वो मुझे पता होगा या नहीं होगा, कैसे मैं उसे पढ़ूंगा। लास्ट टाइम पे इतनी घबराहट होने लग जाती है कि जो हमें याद होता है ना वो भी हम भूल जाते हैं। और ये किसी एक के साथ नहीं होता है, सफल विद्यार्थी है उसके साथ भी
थोड़ा सा तो ये आता ही है। तो फिर हम तो एवरेज स्टूडेंट हैं, तो हमें तो बहुत ज्यादा सोच आती है कि यार क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे क्या मैनेज करेंगे पेपर के टाइम पे। तो नोट्स मेकिंग जो है, अगर आप नोट्स मेकिंग डे वन से ही करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस का जो आपका रिजल्ट होगा ना, उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपके ब्लूप्रिंट नोट्स का होगा। वो कैसे? क्या होता है ना कि हम स्टार्टिंग से नोट्स तो बनाते नहीं है, फिर एंड टाइम पे हम देखते हैं कि यार हमें कहीं से कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए। तो शॉर्ट नोट्स दूसरों के न होके हमारे खुद के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरों के विचार हमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आते जितनी जल्दी हमें हमारे समझ में आते हैं। कैसे? कि आज मैंने कुछ लिखा है पेज पे, तो वो कोई पढ़ेगा, तो उसको पढ़ने से पहले वो तो सोचेगा यार इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। पर अगर मेरे खुद के नोट्स होंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि मेरे इस नोट्स में कहाँ क्या ऐड करना है, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या मिस्टेक है इसमें, तो हमें वो पता चल जाएगा। और दूसरों के नोट्स में हम सोचते हैं एक बार कि यार इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, हालांकि उसमें मिस्टेक नहीं होगी, फिर भी आप एक बार देखेंगे उसे, तो क्यों ना दूसरे की बजाय हमारे खुद के नोट्स हमारे पास हो। तो सबसे बेस्ट जो है वो क्या है? नोट्स का। आप नोट्स बनाइए, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा उस नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपके जो पेपर के टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे वो नोट्स ही होंगे। नोट्स क्या है? ब्लूप्रिंट, सफलता का ब्लूप्रिंट। हमें दूसरों के बिल्कुल भी कॉपी नहीं करने। पहले तो आप जहां तक है फर्स्ट प्रायोरिटी ये देखिए कि मुझे खुद के नोट्स बनाने हैं। और आप ऐसे मत बनाइए कि बस थोड़े से शॉर्ट नोट्स बने, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे आज मेरे पास एक टॉपिक है, कोई सा भी ले लीजिए, महाराणा प्रताप ले लिया, चलो इतिहास का एक टॉपिक ले लिया मैंने, महाराणा प्रताप। तो आप उसमें क्या है, महाराणा प्रताप टॉपिक डाला, जैसे आपने दिन दिया उसको कि भाई मुझे 3 दिन तक महाराणा प्रताप की पूरी डिटेल पढ़नी है। आपने पूरा अच्छे से पढ़ा, फिर आप क्या कीजिएगा, जो उसके कीवर्ड्स है जो इम्पोर्टेंट है वो आप एक पेज में, एक बुक में, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने नोट डाउन किया, फिर जब रिवीजन करेंगे आप उनका, तो 7 दिन के बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इम्पोर्टेंट है उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बात है, ये मुझे याद करना है। फिर आपको पूरी डिटेल पढ़नी है, तो वो आप कम से कम 1 महीने के बाद पढ़िएगा। पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको तो याद है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। आप आसानी से, ब्लूप्रिंट रहेगा आपके पास, नोट्स रहेंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। नोट्स का यही बेनिफिट है कि आपके जब पेपर हैं 24 घंटे से पहले आप एक बार नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके जो पूरे साल में जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाता है और आपको दिक्कत नहीं आती। डिटेल भी याद रहता है आपको, कीवर्ड से याद है तो आपको डिटेल आपकी, जैसे हम फिल्म देखते हैं तो छोटा सा ट्रेलर जो बीच में से स्किप करके हमें बताते हैं ना कि यार ये मूवी का है, ये मूवी है और इसका ये ट्रेलर है। तो अगर छोटा सा ट्रेलर भी आपको स्किप करके दिखा दिया जाएगा तो आपको क्या है, पूरी पिक्चर का सीन याद आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। ठीक वैसे ही हमारे साथ हमारे ब्लूप्रिंट नोट्स जो है वो आपके परीक्षा हॉल में काम आएंगे। जैसे आपने थोड़ा सा भी याद, जो वर्ड से आपको याद है, तो वो पूरे डिटेल के साथ में जो आपने पूरे साल पढ़ा है वो आपको आसानी से याद आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप नोट्स मेकिंग करते हैं तो आपको जो 24 घंटे हैं जो आपके पास पेपर से पहले के आपके 24 घंटे आपके लिए बिल्कुल गोल्डन की तरह होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नोट्स है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके पास नोट्स नहीं होते खुद के, उनको देखना पड़ता है। जैसे एक मैदान है, मैदान में एक घोड़ा छोड़ देते हैं हम जिसमें घास है, तो घोड़ा क्या करता है, इधर उधर दौड़ता है। क्यों?
क्योंकि उसको सब जगह घास ही घास नजर आती है। और जिसके पास नोट्स है, एक घोड़ा है, घोड़ा क्या है, घोड़े को एक जगह बांध दिया, उसको बिल्कुल सीमित जगह नजर आएगी। अगर किसी विद्यार्थी के पास नोट्स होंगे तो उसे क्या लगेगा, नहीं मुझे बस इतना ही मटेरियल पढ़ना है। पर जिसके पास अगर नोट्स नहीं है तो उसको तो सारा देखना ही पड़ेगा। पूरा पढ़ने में आपको बहुत टाइम चाहिएगा, और पेपर से पहले हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम सब पूरा रिवाइज कर सकें। इसलिए नोट्स मेकिंग का बहुत अच्छा डिसीजन है, आप नोट्स मेकिंग कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको लास्ट मोमेंट पे परेशान होना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।